जिंदगी न केवल जीने का बहाना, जिंदगी न केवल सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूर्व दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज बनाना। अब आप सुनिए प्रवचन विषय जीवन का उपयोग। जीवन सफ़र का 9वां पाथे है। जीवन का उतना ही मूल्य है जितना हम उसमें पैदा करेंगे। अतः जीवन का जितना उपयोग विराटता में किया जाए उतना ही जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी भी वस्तु का उपयोग 2 ढंग से होता है, एक है बेस्ट और दूसरा है वेस्ट, यानी सही और गलत तरीके से उपयोग हो सकता है। इसलिए तो वस्तु की प्राप्ति का इतना महत्व नहीं है जितना कि उसके उपयोग का है। इस संसार में सभी इतने पुण्यशाली नहीं होते। हर वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी पुण्यशाली नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वस्तुओं का योग तो मिल जाता है, परंतु उन्हें संभालने की कुशलता उनमें नहीं होती। कुछ भाग्यशाली ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें वस्तु को संभालना तो आता है, किंतु उसका सही प्रयोग करना वे नहीं जानते। इस पृथ्वी पर चंद लोग ही ऐसे हैं जो वस्तुओं का सही प्रयोग करके उसके मूल्य को बढ़ाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करके उसे संभालना एवं सार्थक करना बहुत कठिन काम है। साहित्यिक शब्दकोश में 2 शब्द मिलते हैं, योग और प्रयोग। प्रयोग के बिना योग व्यर्थ है। प्रयोग भी 2 प्रकार का होता है, एक है सत्प्रयोग, दूसरा है दुष्प्रयोग। प्रयोग की सम्यक विधि के अभाव में दिव्य पदार्थ भी सामान्य बन जाते हैं। कहते हैं वर्णमाला के सभी स्वर और व्यंजनों में अमोघ शक्ति है। यदि कोई उन्हें व्यवस्थित रूप से संयोजन करके निष्ठापूर्वक जपने की विधि जानता हो तो वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर महामंत्र बन सकता है। सभी वनस्पतियों में अचिंत्य शक्ति है। यदि उनका व्यवस्थित मिश्रण और परीक्षण किया जाए तो दिव्य औषधियाँ बनाई जा सकती हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों में प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी ज़्यादा थी कि वे जहाँ भी जाते साथ ही जाते थे। एक बार वे दोनों प्रदर्शनी देखने शहर में गए। वहाँ उन्होंने 2 यंत्र देखे। एक था सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूसरा था दूरदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती थी और दूरदर्शी यंत्र से दूर की चीज़ें भी पास दिखाई देती थीं। दोनों ने यंत्र खरीद लिए और अपने घर लौट आए। दूसरे दिन से दोनों ने यंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया। एक मित्र ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का पहला प्रयोग घर के किसी कोने में किया तो पाया मिट्टी के छोटे छोटे कण कचरे की भांति दिखाई दे रहे हैं। उसने नौकरों को बुलाकर डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें सफाई करनी नहीं आती? रोज घर की सफाई करते हो, फिर भी इतनी मिट्टी है। फिर उसने यंत्र का दूसरा प्रयोग भोजन करते समय किया। वह देखकर हैरान हुआ, थाली में रखी गई रोटी सारी जली हुई है। रोटी पर पड़ा हुआ छोटा छोटा दाग उसे बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। आवेश में आकर उसने पत्नी को डांटा और खाना छोड़कर घर से बाहर बरामदे में आ गया। अब उसने दूरदर्शी यंत्र को हाथ में लिया और उसका प्रयोग बरामदे के बाहर जो कचरे का ढेर पड़ा था उस पर किया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ सारा कचरा घर के आंगन में पड़ा है। फिर उसने दूसरा प्रयोग घर से दूर बहती हुई नाली पर किया तो ऐसा महसूस हुआ वह गंदी नाली उसके घर में ही बह रही है। यह सब नज़ारे देखकर अब तो उसके गुस्से की सीमा ही नहीं रही। उसने दोनों यंत्र हाथ में लिए और जमीन पर पटक पटक कर तोड़ डाले। दूसरे दिन उसने सोचा, मेरे मित्र ने भी ये दोनों यंत्र खरीदे थे, वह बेचारा कितना दुखी होगा। यह सोचकर वह मित्र के घर पहुंचा। उसका मित्र तो बहुत प्रसन्न था और उसकी प्रसन्नता का कारण भी वे दोनों यंत्र ही थे। यह सुनकर उसे बड़ी हैरानी हुई। तब मित्र ने बताया, मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र को दुकान पर रखता हूँ, जिससे मुझे ज्ञात हो जाता है कि इस हीरे में कितना अंश कचरे का है। इस तरह यंत्र के प्रयोग से मेरा जवाहरत का काम खूब बढ़ गया है। दूरदर्शी यंत्र को
मैं अपने घर रखता हूँ। जब थककर घर लौटता हूँ तब मेरे घर के पीछे बहने वाली नदी और सुंदर बगीचे का दृश्य इस यंत्र के प्रयोग से देख लेता हूँ। तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं घर में नहीं हूँ, किसी स्वर्ग लोक में बैठा हूँ। यह सुनकर मित्र को अपने दुख का कारण और मित्र की खुशी का राज समझ में आ गया। यह हकीकत है, किसी भी वस्तु का सदप्रयोग ही व्यक्ति को सुखी बनाता है। जीवन का योग मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा मत समझो। जीवन का उतना ही मूल्य है जितना हम उसमें पैदा करेंगे। यदि आपके पास स्वर्ण की ईंटें हैं तो उसका उपयोग उसे संभाल कर रखने में नहीं, अपितु सही प्रयोग करने में है। उपयोग के अभाव में ईंट चाहे सोने की रखी हो या पत्थर की, इससे क्या फर्क पड़ता है। धन का मूल्य उसके उपयोग में है, पकड़ने में नहीं। धन जितना चले उतना उपयोगी है, इसलिए तो धन को करेंसी कहा जाता है। करेंसी का मतलब जो चलता रहे, बहता रहे। आज अमेरिका धनी देश है क्योंकि वहाँ के लोग धन को करेंसी होने का अर्थ समझते हैं। जो भी धन को पकड़ना चाहते हैं वे गरीब है। यही तथ्य जीवन धन संबंध में भी है। सुना है द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा के एक जंगल में आदिवासियों के हाथ में हवाई जहाज आ गया। अब आदिवासियों को यह ज्ञात नहीं था कि यह कोई हवाई जहाज है, वह तो बैलगाड़ी को जानते थे। अतः उन्होंने हवाई जहाज में बैल जोत लिए और नए ढंग की बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके वे बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद एक शहरी आदमी, जिसे हवाई जहाज का अनुभव नहीं था किंतु बस और ट्रकों को उसने देख रखा था, उसने आदिवासियों को समझाया इसमें बैल जोतने की ज़रूरत नहीं है, यह तो बस है। आदिवासियों ने कोशिश करके 2-4 दिन में उस हवाई जहाज को बस की तरह चलाया। जब किसी बुद्धिमान ने यह बताया कि यह बस नहीं, यह हवाई जहाज है, तब वह हवाई जहाज उड़ सका। हम सब भी उन आदिवासियों की तरह मनुष्य जन्म को बैलगाड़ी समझकर घसीट रहे हैं। बुद्ध पुरुषों ने जीवन का यही पाथे दिया है। अनंत संपदाओं के मालिक बनकर उस संपदा का समुचित उपयोग करना चाहिए। जीवन का जितना उपयोग विराटता में किया जाए उतना ही जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है।